नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोहे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब इंतजार है 10 मार्च का, जब वोटों की गिनती होगी और ये पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है और यूपी का सिंहासन किसे मिलेगा। लेकिन उससे पहले तमाम सर्वे, तमाम एग्जिट पोल के जरिए चुनावी नतीजों का आकलन किया जा रहा है। ऐसे में लोग ये भी जानने को लेकर उत्सुक है कि आखिर उनके चहेते नेताओं का भविष्य कैसा होगा, यानी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक उनके सितारे कितनी बुलंदी पर है। इसीलिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं बेहद ही खास मेहमान पंडित प्रकाश जोशी जी, जो आपको बताएंगे नेताओं की राजनीतिक भविष्य का गुणागणित। जय माता दी। तो सबसे पहले पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। जी, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को जय माता दी बोलता हूं। और आज हम चुनाव के ऊपर बात कर रहे हैं और सत्ता जो देता है वो शनि देता है। तो सबसे पहले शनि का हम आवाहन करते हैं। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जय माता दी। जी जी पंडित जी, देखिए चुनाव तो खत्म हो गया है, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब फैसले की घड़ी का इंतजार है। हर किसी की ये धड़कनें बढ़ा रहा है। तो बगैर देर किए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका आकलन क्या कहता है यूपी चुनाव को लेकर। देखिए, यूपी चुनाव को लेकर सबसे पहले हम देखते हैं अखिलेश यादव जी की कुंडली के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। और अखिलेश जी की कुंडली जो है कन्या लगन की कुंडली है, अगर हम देखेंगे। और इनकी जो महादशा चल रही है वो केतु की महादशा चल रही है 22 मार्च 2017 से लेकर और 22 मार्च 2024 तक केतु की महादशा है। केतु इन स्थान में बैठे हैं सूर्य के साथ में। यदि केतु विराजमान हो जाता है तो सूर्य को ग्रहण लगता है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि केतु के अंदर गुरु की अंतरदशा यानी कि 14 फरवरी 2022 तक स्थिति गुरु वक्री है, यहाँ से गुरु की स्थिति बदल रही है, गुरु अच्छा है। तो यहाँ पर यह नजर आता है कि अखिलेश यादव जी का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ इनको नजर आएगी, अच्छी सीटें इनको मिलेगी क्योंकि गुरु का अंतर अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा जो सत्ता देता वो शनि देता, बिना शनि के सत्ता नहीं मिलती है। अभी अखिलेश यादव जी की कुंडली में ढैया लगी है और 95% अगर देखा जाए ढैया खराब होती है। तो कुल मिला के कहा जाए तो पहले से तो अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, काफी अच्छी। अच्छा पंडित जी, यानी जो गठबंधन का फॉर्मूला इस बार नया इजाद किया इन्होंने, पहले राष्ट्रीय पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, बसपा के साथ किया, अब छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चले। यहाँ पे कह रहे हैं कि उतना रंग नहीं ले पाएंगे लेकिन मेहनत जरूर अपना प्रभाव दिखाएगी। पहले की तुलना में अच्छा रंग है। जैसे ही इनकी 7.5 खत्म होगी, क्योंकि सत्ता और शनि का 40 कहते हैं ना एक दामन का साथ है। तो कहीं ना कहीं जब शनि की ढैया इनके ऊपर से निकलेगी तब ये जो बनाएंगे तो इनको लाभ होगा। अभी भी लाभ हो रहा है क्योंकि इनकी ये चुनाव जीतने के लिए ये इतना सब कुछ काफी नहीं है। बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि आप हमें बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि किस नेता के सितारे बुलंदियों पर है और किसके तारे जमीन पर है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लेते हैं क्योंकि उनको लेकर जनता बेहद ज्यादा उत्सुक है ये जानने के लिए कि वो दोबारा सरकार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपके आकलन के मुताबिक उनका भविष्य क्या कहता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सिंह लगन की कुंडली है, सूर्य शनि बुध इनके 10वें स्थान में विराजमान है। इनके ऊपर भी शनि की 7.5 लगी हुई है। कुंभ राशि में शनि की 7.5 है। 7.5 का ये पहला चरण इनके लिए काफी लाभदायक है। केतु की महादशा 2017 से, जैसे अखिलेश यादव जी की भी 2017 से चल रही है तो योगी आदित्यनाथ जी की भी 2017 से 2024 तक चल रही है। केतु व्यय भाव में है, उसको मोक्ष कारक कहा जाता है। यानी कि केतु अगर व्यय भाव में होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति काफी अच्छी है। उसके अंदर देखा जाए तो केतु के अंदर 20 फरवरी 2023 तक शनि की ही महादशा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका जीतने का। साथ ही साथ में एक चीज और बता दूं कि केतु की महादशा में इनकी कुंडली में प्रख्यात योग बन रहा है, लेकिन 7.5 29 अप्रैल 2022 में चेंज हो रही है। तो यानी कि मुख्यमंत्री ये दोबारा रहेंगे, इसमें बड़ा संचय है। बिल्कुल पंडित जी, यही सवाल मैं एग्जैक्टली आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि योगी को लेकर ये भी चर्चाएं चल रही कि उत्तर प्रदेश में अगर वो सरकार बना भी ले जाते हैं, सरकार तो बन रही है, पार्टी की ओर से चेहरा बदला जा सकता है। इस संदर्भ में आपका क्या आकलन कहता है? यही है, शनि
ही सत्ता देता है और शनि की 29 अप्रैल के बाद शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिस कारण से ये हो सकता है कि सरकार तो बीजेपी ही आ जाएगी, लेकिन क्या है कि मुख्यमंत्री चेहरा बदल सकता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। लेकिन अखिलेश यादव का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो मैं ये भी समझना चाहूंगी कि सीएम की कुर्सी के लिए वो लगातार अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि वो कामयाब उस तरीके से नहीं हो पा रहे जैसे वो मेहनत करते हैं या कोशिश करते हैं? लेकिन सवाल ये भी कि वो कहते हैं मेरे तो सपने में श्री कृष्ण आए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं इस बार तो तुम कुर्सी पर बैठ रहे हो। देखिए, धार्मिक पहलू अलग है, आस्था अपनी जगह पे, आस्था पे तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। जी, जी। प्लस हम तो कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आंकड़े के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2017 से लेकर और मार्च 2024 तक जो अखिलेश जी की जो दशा चल रही है वो सत्ता के लिए अच्छी नहीं है। 2024 के बाद स्थितियां बदल जाएगी, शुक्र की महादशा 20 साल आएगी और उसमें सत्ता का स्वाद इनको बिल्कुल मिलेगा, ये मैं कंफर्म हूँ। अच्छा, प्रियंका गांधी की अब बात कर लेते हैं पंडित जी। प्रियंका गांधी ने भी बड़ी मेहनत करी है उत्तर प्रदेश में। इस बार हम देख रहे हैं कि वो एक जादुई आंकड़े की उम्मीद भी कर रहे हैं, उनके समर्थकों का जोश भी बेहद हाई है। उनका आकलन क्या बोलता है? देखिए, उनकी तुला लगन की कुंडली है, बृहस्पति इनके तृतीय भाव में बैठे हैं, सूर्य और बुध और मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है, बुध की महादशा चल रही है 2018 से 2035 तक। बुध की महादशा काफी अच्छी है। मैं तो कहता हूँ प्रियंका गांधी जी को पहले से ही ज्यादा प्रयास करना चाहिए था। अगर पहले से प्रयास करती तो अभी और अच्छा लाभ मिलता। हाँ, दूसरी चीज ये कि अभी इनके ऊपर क्या है कि बुध की महादशा अच्छी है, वही शनि की ढैया चल रही है मिथुन राशि पे, अखिलेश यादव जी पे शनि की ढैया मिथुन राशि पे चल रही है। इसी प्रकार से इनके ऊपर भी शनि की ढैया मिथुन राशि पे चल रही है, जिस कारण से जो ये मेहनत कर रही है उसका अच्छा फल मिलेगा, सीटों में इजाफा होगा, इनकी रणनीति को तो सराहा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता से तो अभी दूर है। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर साथ घूमी है इस बार, और राहुल गांधी के क्या आंकड़े कहते हैं आपके भविष्य के मुताबिक, आपके इस ज्योतिषी के मुताबिक? क्योंकि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी बड़ी आश्वस्त हो जाती है कि जहां जहां वो जाते हैं, देखिए हमारा तो अपने आप से वोट बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल सही बोलती है, क्योंकि राहुल गांधी पे नाम अक्षर से देखा जाए तो तुला राशि उस पर ढैया चल रही है, तो कुछ ना कुछ राहुल गांधी जी ऐसा कर देते हैं जिस कारण से फायदा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये स्थिति रहेगी कब तक? ये स्थिति आपकी 29 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद 27 साल के लिए राहुल गांधी में से 7.5 ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तब थोड़ा फायदा होगा। लेकिन प्रियंका जी की कुंडली ज्यादा बेहतर है। हाँ। मेरे हिसाब से कांग्रेस को नेतृत्व या आगे चलना है तो प्रियंका जी को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली बुध की महादशा है 2018 से 2035 तक, वंडरफुल, बहुत अच्छी महादशा है इनकी, इनके द्वारा बनाई गई। से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री क्या वो बनना चाहती हैं, तो हालांकि उन्होंने उस बार तो कह दिया कि चेहरा मेरे अलावा कौन कांग्रेस में दिखाई देता। हाँ। लेकिन उसके बाद वो पलट भी गई उस बयान से, यानी उस स्थिति में नहीं जा रही है कांग्रेस। देखिए, मुख्यमंत्री के लिए ना कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण के अंदर, मैं बता देता हूँ, केंद्र और त्रिकोण के अंदर बृहस्पति होने चाहिए, सूर्य होने चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। अब इनकी कुंडली के अंदर देखा जाए तो केंद्र और त्रिकोण के अंदर बृहस्पति भी नहीं है और सूर्य भी नहीं है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में भी ये रहेंगी। ठीक है जी, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव जी की कुंडली में है, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में है, इनफैक्ट मायावती जी की कुंडली में, लेकिन इनकी कुंडली में ये योग ही नहीं बन रहा है। अच्छा, मायावती की चलिए बात कर, इस बार 2007 जैसा करिश्मा वो दोहराने वाली है, चुपचाप जनता वोट कर रही है, कोई लहर इस बार नहीं है, तो बसपा के खाते में जा रही है सारी सीटें। देखिए, इनकी कर्क लगन की कुंडली है, बुध की महादशा 2013 से और 2030 तक चल रही है। बुध जो है तृतीय और छठे का स्वामी है, तृतीय और 12वें का स्वामी यानी कि विरक्ति का स्वामी है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2030 तक बीएसपी का बहुत अच्छा कुछ हो पाएगा। 2030 तक की बात कह रहा हूं मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 2030 तक की बात कर रहा हूं। प्लस मकर राशि है, मकर राशि पे वही शनि की 7.5 खराब 7.5 चल रही है, जिस कारण से फायदा होगा इनको, बल्कि इनको नुकसान ही होगा। और पंडित जी, वजह क्या रही इस बार? मायावती उतनी सक्रिय दिखाई नहीं दी जैसी वो अक्सर होती हैं इस चुनाव में। समय बड़ा बलवान होता है, ये आप कहावत आपने सुनी होगी कि ये तो समय है। जैसे 2013 से 2030 तक इनकी महादशा ही खराब चल रही है। हम ज्योतिषी है तो ज्योतिष पक्ष से हम जानते हैं कि समय ही राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को उन्होंने रंक बना दिया था, भगवान राम को बनवासी भगवान राम बना दिया था, तो समय बड़ा बलवान होता है, ये समय है।
तो समय कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा है 2013 से और 2030 तक। अच्छा, पार्टी बिखर भी समय सकती की है। आप बात करें तो तारीखों की भी बात कर लेते हैं। 10 मार्च को क्योंकि चुनावी नतीजे आने हैं, हाँ। ये 10 मार्च कैसा संयोग दे रहा है पार्टियों को? 10 मार्च अच्छा है, सूर्य का है, सूर्य है 1 नंबर को रूल करता है सूर्य, और वो दिन काफी अच्छा है। और भगवान तो बोलते हैं, पुराणों में लिखा है सभी दिन अच्छे होते हैं वैसे तो, लेकिन 10 मार्च क्योंकि अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा तो 1 नंबर है, राजनीति को नेतृत्व करता है, तो ये तो अच्छा दिन है। अच्छा, एक और चीज, 7 चरणों में इस बार चुनाव हुए हैं, ये 7 अंक कैसा है इन नेताओं के लिए खास तौर से? देखिए, 7 मिस्टीरियस अंक होता है। बहुत बार 7 को हम राहु का, केतु का अंक मानते हैं। 7 बहुत लकी नंबर होता है। अगर देखा जाए 1 से लेकर और 9 अंकों में से 7 ऐसा अंक है जिसकी गाड़ी जिसको सूट कर जाए उसको बड़ा लाभ होता है। तो 7 तो अच्छा ही है, 7 जन्म हो गए, 7 फेरे हो गए, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ प्रचलित है, ये शुभ ही अंक है। अच्छा, ये सबको शुभ संकेत देगा, जैसा कि आपने कहा कि जितनी भी मेहनत इन पार्टियों ने की है उनको उसका फल जरूर मिलेगा, भले ही वोटिंग परसेंटेज बढ़े लेकिन सीटें भले ही ना बढ़े, लेकिन जरूर मेहनत का प्रभाव होगा। हाँ जी, हाँ जी, मेहनत का प्रभाव भी मिलेगा, खासकर अखिलेश यादव जी को मिलेगा जी, प्रियंका जी को भी थोड़ा मिलेगा। ठीक है जी, योगी आदित्यनाथ जी की या बीजेपी को तो मिल ही रहा है अच्छा फल। अच्छा, जोड़ियों पर अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जयंत जी का साथ आना अखिलेश यादव के साथ, वो कैसे संकेत दिखाता है? देखिए, जो अखिलेश यादव जी ने चीज की बहुत अच्छी की, सबको साथ लेके चले, वो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा सराहना है, क्योंकि अच्छा समय नहीं चल रहा हो तो हमें बना के रखनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। उससे इनको फायदा भी हो रहा है, क्योंकि केतु के अंदर गुरु का अंतर चल रहा है, और ऐसा है कि जो भी हम योजना बनाते हैं उसमें अगर हमें हमारा समय सही होता है तो वो योजना अच्छी होती है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि जो इनका गुरु का अंतर है उससे ये जो योजना बना रहे हैं इनसे इनको बहुत फायदा ही होगा, मतलब इनको फायदा ही होगा, इनको नुकसान नहीं है इससे। बस शर्त है कि इनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, इसलिए क्या होगा कि टोटल फायदा नहीं हो पाएगा, लेकिन वैसे फायदा है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य क्योंकि पिछली बार बीजेपी के साथ चले गए थे, उनका ये कहना है कि जहां मैं जिधर जाता हूं सरकार मैं बना देता हूं। वो भविष्यवक्ता, अपने आप को एक तरीके से मौसम वैज्ञानिक कह सकते हैं, मानते हैं। तो इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो उनकी मेहनत का, उनके मेलजोल का क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, कहा जाता है अहम ब्रह्मासी, यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मा माने तो उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी, और हो सकता है कि उनका अपना आकलन होता हो, उनको लगता हो उससे कुछ फायदा भी होता हो, होगा ही होगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर गए, लेकिन टोटल सरकार उनकी वजह से बन जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हेड ऑफ द जो मैं देख रहा हूँ कुंडली, उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा। इसके अलावा ऐसा ही सवाल ओम प्रकाश राजभर के लिए भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ जी, ओम प्रकाश राजभर जी है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, और कोई भी व्यक्ति पार्टी में जाता नाम राशि के हिसाब से बताइए जरा। हाँ, मैं नाम राशि के हिसाब से भी बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो कहीं ना कहीं ये सोच के जाता है कि हम बना लेंगे सरकार, पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये कि टोटल आंकड़ा नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। थोड़ा फायदा जरूर होगा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें बढ़ सकती है, ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी को कुछ नुकसान हो ऐसा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, राजनीतिक हलचल पर आपने शुरुआत से नजर रखी है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ऐसा क्या करना चाहिए था अखिलेश यादव को या प्रियंका गांधी को या मायावती को, जिससे कि और बेहतर परिस्थितियों में वो पहुंच सकते थे? देखिए, अखिलेश यादव जी को जहां तक बात है, उनकी कुंडली है, कुंडली के अनुसार सबसे ज़्यादा जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ और बाद में रिकवर हो गए, वो जो पार्टी के अंदर इनके चाचा ताऊ का जो वाद विवाद रहा, उससे थोड़ा नुकसान हुआ, तो वो थोड़ा सा घर ही घर में बात रहती तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है जी। दूसरी चीज ये है कि जनता लेवल पे, क्योंकि शनि 10वें स्थान में दिग्बली स्थिति में बैठा है, तो जनता लेवल में इनको जाना चाहिए था, अपने को स्ट्रांग होल्ड करना चाहिए था, किसान से मिलना चाहिए था, तो ऐसा अगर ये करते तो थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिल जाता। अच्छा, अपर्णा बिष्ट क्योंकि इनकी भाभी हैं, वो छोड़कर चली गई पार्टी, उनको लेकर भी, क्योंकि वो बड़ा पूजा पाठ में यकीन रखती हैं, उनके जाने से भी कुछ असर पड़ा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। परिवार का एक सदस्य इधर आ जाए, एक सदस्य उधर आ जाए, तो बिल्कुल प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई निसंदेह संकोच वाली बात ही नहीं है। और खैर मिला के अपर्णा बिष्ट जी की मेरे पास कुंडली नहीं है, लेकिन मैं नाम से बताया तो मेष राशि है, जो भी उन्होंने निर्णय लिया बेहतर ही लिया, गलत नहीं लिया, उन्होंने बेहतर निर्णय लिया।
यानी उनकी राजनीति अब काफी जो दूरदृष्टि के साथ उन्होंने शुरू किया अपना सफर, वो आगे तक जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल आगे तक जाएगा और अच्छा जाएगा, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। अच्छा पंडित जी, अब सीटों की बात कर लेते हैं। हाँ जी, कितनी सीटें किसके खाते में जा रही? देखिए, कुंडली को आकलन करते हुए और अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करने के बाद चारों कुंडली का, तो एक ज्योतिष कह लीजिए पोल या एग्जिट पोल मैं आपके सामने रख रहा हूँ और शनि देव का मैं आह्वान कर रहा हूँ ताकि शनि मेरी जिह्वा में आए और इसमें सत्यता प्रकट हो। बीजेपी का देखा जाए तो ज्योतिष के अनुसार 220 से और 237 सीटें ज्योतिष के अनुसार नजर आ रही है। सपा की अगर बात करें तो 136 से लेकर 145 सीटें नजर आ रही है। बीएसपी की बात करें तो 10 से 17 सीटें नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 4 से और 10 सीट के बीच में हिसाब किताब रहने वाला है, ये आंकड़ा है। अच्छा पंडित जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपने कहा कि अभी महादशा कुछ ऐसी चल रही है कि 2022 के बाद हो सकता है चेहरा बदल दिया जाए, लेकिन इतनी लोकप्रियता है उनकी और इतना लोग उनको पसंद कर रहे हैं, इसीलिए दोबारा सरकार भी आ रही है। जो एग्जिट पोल अभी तक बता रहे हैं, हालांकि नतीजे क्या होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। फिर ऐसी क्या वजह हो सकती है, क्या ऐसी गड़बड़ है? क्योंकि पूजा पाठ तो मुख्यमंत्री, देखिए, हो तो वही जो राम रचि राखा कहा जाता है, बड़ा अच्छा संदर्भ है। हाँ। कि होता वही है जो राम ने रच दिया है। भगवान राम भगवान थे, उनको वनवास जाना पड़ा, ठीक है। कृष्ण भगवान का भी आपको पता ही है, ठीक है। तो ऐसा है कि सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो इनके में दिक्कत क्या है कि इनके में दिक्कत ये है कि हो रहा है शनि मकर से कुंभ में जब आएंगे तो सत्ता में उलटफेर कर देते हैं, बस ये है। तो इसलिए मैंने एक संचय रखा है, हो सकता है मेरी बात गलत भी हो जाए, ऐसा नहीं है कि मेरी बात सही होगी। मैंने एक संचय रखा है कि यहाँ पर जो आने वाला जो सीएम का चेहरा है वो कोई और हो सकता है। अच्छा, योगी मोदी ये बड़ा टर्म बन चुका है। जब भी बात करते हैं मोदी जी की तो योगी जी का नाम साथ में जुड़ जाता है। इन दोनों की नाम राशि का कितना मेलजोल आपको दिखाई देता है? देखिए, पहली बात, जो मोदी जी भी सत्ता में आए तो उस समय पे उनके ऊपर 7.5 लगी हुई थी, ठीक है। और वृश्चिक लगन की उनकी कुंडली है, सुंदर कुंडली है। सूर्य और बृहस्पति मोदी जी की कुंडली में कहीं ना कहीं केंद्र और त्रिकोण के अंदर विराजमान है। तो मोदी और योगी जी का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा ही है और अच्छा देश को और प्रदेश को इन्होंने संभाला भी है। जहाँ तक बात करें यूपी के अंदर, तो योगी जी के आने के बाद कानून व्यवस्था में तो सभी तारीफ कर रहे हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो कानून प्रशासन की व्यवस्था में तो सभी लोग तारीफ कर रहे हैं और इन दोनों की कुंडली की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे को दोनों समझते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रियंका गांधी के बारे में समझना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़े दिनों से मशक्कत कर रही है, हर बार कोशिश की जाती है कि 2-4 सीटें और बढ़ जाएं, और लेकिन सत्ता के करीब पहुंचती हुई नजर नहीं आती है। क्या कारण है इसका? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि कुंडली के अनुसार जो रिसर्च की आई है उसके हिसाब से केंद्र और त्रिकोण में सूर्य और बृहस्पति दोनों अगर विराजमान होते हैं तो व्यक्ति मंत्री बनता है, नेता बनता है, सीएम बनता है, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, ये समझ में आता है। अब इनकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण के अंदर देखा जाए तो ना तो सूर्य है ना बृहस्पति है। हालांकि ये नेतृत्व कर सकती है, आगे चल सकती है, लेकिन ऐसा योग नजर नहीं आ रहा है। नहीं, राहुल गांधी के साथ आपने कहा कि अगर साथ चलेंगी तो शायद दिक्कत होगी आने वाले भविष्य में भी, लेकिन अकेला अगर अपने दम पर चलेंगी तो ज्यादा इनको फल मिलेगा। हाँ, अपने दम पे चलेंगी, दशा इनकी बहुत अच्छी है। 2018 से 2035 तक अच्छी है, अच्छी कामयाबी अर्जित कर सकती है। युवाओं को लाके, स्त्रियों को लाके अच्छा ये मुकाम हासिल कर सकती है, क्योंकि बुध जो है नवीनीकरण का है। नई नई R&D, नई नई रिसर्च पार्टी के अंदर करनी पड़ेगी। क्या खामियां हुई हैं, क्या नुकसान हुए, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जनता की बात सुननी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और फल भी अच्छा मिलेगा। पंडित जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कह दी। आपने कहा कि महिलाओं को अगर अपने साथ लेकर चलेंगी तो फायदा होगा। ये बात इनको शायद किसी ने पहले बता दी थी क्या? इस बार तो पूरी आधी आबादी पर इनका फोकस रहा। बिल्कुल बिल्कुल बता दी होगी, क्योंकि बुध स्त्री ग्रह है और
बुध शुक्र के साथ में बैठा है, यानी कि कुंडली के अनुसार देखा जाए तो स्त्री का सम्मान या स्त्री को का उत्थान करने में इनको लाभ होगा, इनकी पार्टी को लाभ होगा। और आपको ये जो स्ट्रेटजी है ये अभी इस चुनाव के नतीजे के बाद आपको दिखेगी, जो ये इन्होंने किया है स्त्री का, उससे इनको लाभ ही नजर आएगा, नुकसान नहीं नजर आएगा। और आगे भी इनको युवाओं की बात सुननी चाहिए और थोड़ा टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहिए। इनको टेक्नोलॉजी पे काम करे, युवाओं की बात सुने, जनता दरबार टाइप का लगाएं, लोगों की समस्याओं के ऊपर बात सुने, तो बुध की महादशा में इनको बहुत फायदा होगा। पब्लिक, क्योंकि बुध का मतलब होता है पब्लिक डीलिंग, तो जितना ये पब्लिक में रहेंगी इस चुनाव के बाद भी, तो इनको लाभ होने वाला है। यानी लीडिंग लेडी जैसे कि इंदिरा गांधी थी, आप कह सकते हैं कि उनके साथ मैच करती है इनके कुंडली। हाँ जी, हाँ जी, इंदिरा गांधी जी की छवि इन पे आती है। यानी अगर आगे आने वाले भविष्य में और मेहनत करेंगी, जमीन पर काम करेंगी, क्योंकि देखिए तमाम विपक्षी हैं, बीजेपी है, ये सब कहते हैं कि पर्यटन के लिए आती है प्रियंका गांधी, तो अगर कोशिश करें तो शायद बात बन सकती है। नहीं, इस बार ऐसा नहीं दिखा कि प्रियंका गांधी जी पर्यटन के लिए आई, उन्होंने काफी मेहनत की है, जो ग्राउंड लेवल पे दिखी है, अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आई हैं। तो इस बार ऐसा नहीं है, और बिल्कुल चेंज इनका बिहेवियर, बात करने का व्यक्तित्व, मैच्योरिटी बात के अंदर, अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करना है, ये हमें टीवी चैनल में दिखा है। तो यानी कि प्रियंका गांधी इस वक्त सीरियस है, और सीरियसली अगर ये काम करती रहेंगी तो ये मान के चलिए कि काफी पार्टी को बेनिफिट होने वाला है। बस ये कि जनता दरबार लगाते रहे, जनता से संबंध बना के रखे, तो आगे चल के इनको काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, अखिलेश यादव जी के बारे में बताइए पंडित जी, क्योंकि उन्होंने हर तरह का गठबंधन करके देख लिया, छोटे दलों के साथ, बड़े दलों के साथ, एकला चलो की बात अगर करेंगे तो ज्यादा उनके लिए क्या बेहतर होगा? देखिए, ज्यादा बेहतर तो मैं यही कहूंगा कि जैसे अखिलेश यादव जी की कुंडली कन्या लगन की है, बहुत बुद्धिमान है, द्विभाषी हैं, काफी समझदार व्यक्ति है, हमें बताने की तो जरूरत है ही नहीं, काफी समझदार व्यक्ति हैं। बस ये है कि बहुत बार क्या होता है, समय सबसे बड़ा फैक्टर है। तो 2017 से 2024 तक, जब तक केतु की महादशा चल रही है, तब तक तो हर प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से इनकी इंप्लीमेंट होती हुई नहीं नजर आ रही। 2024 में जैसे ही ये महादशा निकलती है, ढैया तो खैर 29 अप्रैल में अभी निकल जाएगी इनकी, ठीक है, तो जैसे ही ये निकलती है, शुक्र की महादशा शुरू हो जाती है, और शुक्र इनकी कुंडली में लाभ भाव में बैठा है, बुध के साथ में बैठा है, मालव्य योग बना रहा है, लक्ष्मीपति योग बना रहा है, तो इसमें ये भरपूर रूप से सत्ता में आ सकते हैं, यानी कि 2024 के बाद की स्थिति है। अच्छा, अब प्रियंका गांधी के बारे में एक सवाल मैं आपसे करना भूल गई। अब जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, उनके हस्बैंड, उनको लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। जब जब प्रियंका कोशिश करती हैं वो राजनीति में चमकने की, उन पर सवाल उठने लग जाते हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ कैसा मैच है अगर आपकी कुंडली के हिसाब से? देखिए, इनकी कुंडली में पति का स्थान का स्वामी मंगल है, मंगल शुक्र बुध के साथ में बैठा है, लेकिन मंगल वीक है। देखा जाए तो सपोर्ट तो इनको रहेगा, प्यार प्रेम भी इनको अच्छा रहेगा, लेकिन राजनीतिक लेवल पे तो हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्या है कि प्यार प्रेम इनका अच्छा रहने वाला है, ठीक है। घर की जिम्मेवारी ये पति के ऊपर छोड़ के जा सकती है। रही बात इनके बारे में कि जो इनके ऊपर केसेस है, जो मामला है, वो तो अभी चलता रहेगा 2024 तक। 24 के बाद ही पूर्णतया से इनके हस्बैंड के ऊपर से जो भी मामला है किया है, जो भी इनको दंड मिलना है, जो भी चीजें मिलनी है, वो 2024 तक हो जाएगा इनका। नहीं, मैं सवाल एग्जैक्टली ये पूछना चाह रही थी कि रॉबर्ट वाड्रा की वजह से इनको राजनीति में नुकसान होता है क्या? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कहूंगा कि मंगल इनकी कुंडली में सप्तम भाव के और कहीं ना कहीं नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि रॉबर्ट वाड्रा के कारण इनको राजनीति में कोई नुकसान हो रहा है, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। ठीक है। अच्छा, मायावती जी का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है अब आगे आने वाले सफर में? देखिए, राजनीतिक भविष्य में ज्योतिष के अनुसार बता रहा हूँ, हर पार्टी वाले बुरा ना ले, ठीक है। और 2013 से 2030 तक जो दशा चल रही है वो मायावती जी की बढ़िया नहीं चल रही है, तो उनको बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। पार्टी बल्कि ये भी हो सकता है कि बीच में टूट जाए और टूट के अलगाव हो जाए और अलग ही कुछ हो जाए, तो ये भी हो सकता है। बुध की महादशा नेगेटिव होती है तो पुराने काम बंद हो जाते हैं, नया काम शुरू हो जाता है। हो सकता है ये पार्टी में कुछ हो जाए, और हो सकता है नई युवा पार्टी उभर के कुछ आ जाए, ऐसा भी नजर आ सकता है। 2030 तक स्थिति में बदलाव नहीं नजर आ रहा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मायावती जी को इसको व्यवस्थित रखने के लिए, क्योंकि दशा फेवर में आ ही नहीं रही है जी। यानी राजयोग
योगी आदित्यनाथ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। राजयोग तो अखिलेश यादव जी की कुंडली में भी राजयोग है, मायावती जी की कुंडली में भी राजयोग है, साथ ही योगी आदित्यनाथ की और प्रियंका जी, हम 4 जो महानुभाव की कुंडली देख रहे हैं सब में राजयोग है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सत्ता जो है शनि देता है, शनि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है सत्ता देने में। तो यहाँ पर हम शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि का जो सबसे अभी इस वक्त आशीर्वाद है वो मुझे नजर आ रहा है बीजेपी पे। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए, और दर्शकों को उनकी उत्सुकता जो बढ़ी हुई है उस बेचैनी को कुछ हद तक कम करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हिंदी खबर पर लगातार आप खबरें देखते रहिए। नमस्कार।